साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी की 17 जून को हत्या करवा दी और अब भरत तिवारी की माताजी ने ऐलान किया है कि वो 9 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगी, फास्ट अनटू डेथ। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 17 जून 2026 को बिहार में एक बेगुनाह युवक को पुलिस ने जान से मार डाला। भोजपुर जिले में शाहपुर ब्लॉक है और शाहपुर ब्लॉक में है बिलौटी गांव। बिलौटी गांव का रहने वाला ये लड़का था भरत भूषण तिवारी, जो भरत तिवारी के नाम से पॉपुलर था। 28 साल का लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, सामाजिक कार्यकर्ता था, सोशल वर्कर के रूप में पहचान थी और आवाम से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता था। थोड़ा गर्म मिजाज का था, तो 17 जून को उसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी। लेकिन फिर उसको अपनी भूल का एहसास हुआ, उसको लगा कि उससे गलती हुई है, तो उसने पिस्तौल फेंक दी, सरेंडर कर दिया, निहत्था हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस ने बहुत घिनौना काम किया और अपनी वर्दी को दागदार कर दिया, कलंकित कर दिया। बिहार पुलिस ने मौका ए वारदात पर यानी घटना स्थल पर भरत तिवारी को 3 गोलियां मारी और जब वो गोलियों से भी नहीं मरा तो एम्बुलेंस में उसको रखने के बाद एम्बुलेंस के भीतर 2 गोलियां मार दी, 5 गोलियां। और फिर पटना के पीएमसीएच में भरत तिवारी ने दम तोड़ दिया। और ये सब कुछ किया किसने? इस हत्याकांड का सूत्रधार कौन था, मास्टरमाइंड कौन था जिसने भरत तिवारी का खून करवाया? तो वो मास्टरमाइंड बिहार का मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री, मैट्रिक फेल वजीर आला सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी के आदेश पर पटना से भोजपुर एसटीएफ के कमांडो भेजे गए थे। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, हिंदी में से कहेंगे विशेष कार्य बल। और एसटीएफ में कमांडो लोग होते हैं जिनकी खास ट्रेनिंग दी जाती है और इन कमांडो लोगों को तभी किसी जिले में भेजा जाता है जब किसी बहुत खूंखार क्रिमिनल को पकड़ना रहता है, दबोचना रहता है। भरत तिवारी खूंखार क्रिमिनल तो छोड़िए, एक सामान्य अपराधी भी नहीं था। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उसका नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, एक पढ़ा लिखा लड़का था। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी वाहवाही के चक्कर में, अपनी छवि को निखारने के चक्कर में कि इनकी इमेज बन जाए एक कड़क मुख्यमंत्री की, इन्होंने कमांडो भिजवा दिए पटना से भोजपुर एसटीएफ के। और इसके बावजूद भोजपुर का जो एसपी है वो तैयार नहीं था भरत तिवारी को मरवाने के लिए। तो जो पुलिस मुख्यालय है पटना में, पुलिस हेडक्वार्टर्स है पटना के बेली रोड पर पटेल भवन। पटेल भवन से एक सीनियर ऑफिसर का वीडियो कॉल गया एसपी भोजपुर को और कहा गया कि यदि हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। उसके बाद ये 5 गोलियां मार के खत्म कर दिया गया भरत तिवारी को। और तब सम्राट चौधरी को बताया गया कि भरत तिवारी को मार डाला गया है। सम्राट चौधरी ने सोचा था कि इसकी वजह से उसकी बहुत वाहवाही हो जाएगी, लोग कहेंगे क्या कड़क मुख्यमंत्री मिला है बिहार को, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। लेकिन कहते हैं ना कि चौबे चले छब्बे बनने दूबे बन के आए, तो वही हालत सम्राट चौधरी की हो गई। ये कड़क मुख्यमंत्री के बनने के चक्कर में ये भरत तिवारी हत्याकांड सम्राट चौधरी के गले की हड्डी बन गया।
और सम्राट चौधरी की कुर्सी बुरी तरह हिलने लगी, क्योंकि इसके सियासी मायने भी हैं। भरत तिवारी ब्राह्मण जाति का था और 10 महीने बाद पड़ोसी राज्य यूपी में आम चुनाव हैं। ब्राह्मण लोग पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। यूपी के ब्राह्मण पहले से ही बीजेपी से नाराज हैं। एक तो इसलिए क्योंकि आदित्यनाथ ने वहां ठाकुरवाद का नंगा नाच किया है, राजपूतवाद का। दूसरा कि यूजीसी के नियमों की वजह से। तो बीजेपी का जो आला कमान है, हाई कमांड है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के आला कमान को टेंशन हो गया कि भरत तिवारी की हत्या से हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। इधर सम्राट चौधरी ने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी भरत तिवारी हत्याकांड को दबाने के लिए। पहला काम यह किया गया कि भोजपुर एसपी मिस्टर राज का तबादला नहीं किया गया। मैं खुद कई जिलों का एसपी रह चुका हूं और ये बात मैं मान नहीं सकता कि बिना एसपी की जानकारी के इतना बड़ा कांड हो जाएगा। कायदे से भोजपुर एसपी को तुरंत हटाना चाहिए था, लेकिन भोजपुर एसपी मिस्टर राज अभी बना हुआ है और भरत तिवारी के रिश्तेदारों को जाकर धमकियां दे रहा है और वहां सबूत नष्ट करवा रहा है। इसके बाद क्या किया गया कि जो शाहपुर थाना में हत्याकांड हुआ है, एफआईआर नंबर 178/26, उसमें जो हत्या का आरोपित है, जिस पर खून का इल्जाम है, जगदीशपुर का एसडीपीओ था राजेश शर्मा, उसकी ना तो गिरफ्तारी हुई ना तो उसका सस्पेंशन हुआ। उसकी नई तैनाती हो गई मद्य निषेध विभाग में, यानी अब वो प्रोहिबिशन करेगा, बिहार में नशाबंदी लागू करेगा। इसके बाद सम्राट चौधरी ने क्या किया कि जो न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है, जुडिशियल कमीशन, जस्टिस विनोद सिन्हा का, उसको कोई ऑफिस नहीं दिया गया, कोई कार्यालय नहीं दिया गया। ऐसा सम्राट चौधरी ने मेरे डर की वजह से किया है। मेरा इतना खौफ है कि सम्राट चौधरी ने न्यायिक आयोग को कोई ऑफिस नहीं दिया, क्योंकि मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं जुडिशियल कमीशन के सामने पेश होऊंगा और सम्राट चौधरी का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। उस डर से बिहार सरकार ने अभी तक न्यायिक आयोग को कोई कार्यालय नहीं दिया है। जिंदगी में मैंने पहला न्यायिक आयोग ये देखा है, पहला जुडिशियल कमीशन देखा है जिसको कोई ऑफिस नहीं दिया गया। चौथी बात, न्यायिक आयोग को 6 महीने का लंबा वक्त दिया गया है अपनी रिपोर्ट देने के लिए, जबकि कायदे से 15 दिनों में ये रिपोर्ट दी जा सकती थी। सम्राट चौधरी सोच रहा है कि 6 महीने में ये मामला ठंडा हो जाएगा, तब रिपोर्ट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसके बाद क्या गेम चल रहा है कि जो पुलिस वालों के पिस्तौल जब्त किए गए थे, एफएसएल में भेजा गया था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलिस्टिक जांच के लिए। बैलिस्टिक जांच का मतलब होता है कि पिस्तौल और गोलियों का मिलान किया जाएगा, मैच किया जाएगा कि भरत तिवारी को जो 5 गोलियां लगी वो इन्हीं पिस्तौलों से चली थी। लेकिन अब मेरे जासूसों ने बताया है कि एफएसएल में पिस्तौलों को बदला जा रहा है, यानी जो पिस्तौलें जब्त की गई उनको हटा के दूसरी पिस्तौलें रखी जा रही हैं, जिससे गोलियों के मिलान नहीं हो सके। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने एक बहुत गंदा खेल खेला है कि इस पूरे मामले को जातीय रंग दे दिया है। इसको अगड़ा बनाम पिछड़ा का मामला बना दिया है। भरत तिवारी अगड़ी जाति का था, सम्राट चौधरी पिछड़ी जाति का है, तो इसको अगड़ा और पिछड़ा बना दिया गया है। सम्राट चौधरी के करीबी लोग, नागमणि जैसे लोग, भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट कह रहे हैं, बिना किसी सबूत के। और अभी क्या है कि भरत तिवारी की माताजी ने कहा है कि मैं भूख हड़ताल पर जाऊंगी। इससे सरकार घबरा गई है। कल जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो दौड़े दौड़े गए, उन्होंने भरत तिवारी के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का चेक दिया। एक तरह से उनको घूस दिया जा रहा है कि आप लोग चुप हो जाइए, हल्ला मत कीजिए। लेकिन इस तरह से इंसाफ की जंग खत्म नहीं होगी। साथियों, इसी साल बिहार में नीट छात्रा कांड हुआ, जिसमें मुख्य संदिग्ध पलटू राम का बेटा निशांत कुमार था। उस मामले में भी पटना पुलिस ने लीपापोती की, एसआईटी ने लीपापोती की और सीबीआई ने लीपापोती की। अब भरत तिवारी हत्याकांड में भी लीपापोती हो रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जंग जारी रखूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।